शुभम भवतु। दोस्तों, आज का यह वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हमने आपके लिए काफ़ी सारे वास्तु उपाय दिए हुए हैं। मित्रों, वास्तुशास्त्र में हम दिशाओं को समझ रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने पूरब दिशा को समझा था। उससे बाईं ओर यानी कि पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच में आग्नेय कोण स्थित है। ज्योतिष वास्तुशास्त्र के अनुसार आग्नेय कोण का विस्तार 112.5 अंशों से 157.5 अंशों तक होता है। इस दिशा का प्रतिनिधि ग्रह शुक्र होता है, जो कि कुंडली में न सिर्फ धन और वैभव बल्कि स्त्री का भी कारक बताया गया है। इस तरह आग्नेय कोण का किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से लेकर उसके स्वास्थ्य तक जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसका संबंध उस व्यक्ति की सुंदरता और उसके व्यक्तित्व से भी होता है। दोस्तों, तत्वों की बात करें तो इस दिशा में सूर्य की किरणें सर्वाधिक पड़ती हैं, जिससे यह दिशा अन्य दिशाओं से गर्म रहती है। इस तरह यह अग्नि तत्व से संबंधित दिशा है और यहाँ पर निर्मित बेडरूम में सोने वाला शख्स स्वभाव से बहुत ही उग्र हो जाता है। अगर शादीशुदा लोग इस स्थान पर सोते हैं तो पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बेमतलब की बातों पर लड़ाई होती रहती है। अगर कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर सिर करके आग्नेय कोण के बेडरूम में सोता है तो उसे अनिद्रा से संबंधित समस्या होने की काफ़ी संभावना बढ़ जाती है। अतः यह दिशा घर के सदस्यों के बेडरूम बनाने के लिए उचित नहीं मानी गई है। शयन कक्ष की बात पर यह भी आपको बता दें कि हमेशा शयन कक्ष में सुनिश्चित करें कि हवा के गुजरने के लिए दीवार और बिस्तर के बीच एक गैप यानी कि अंतर अवश्य हो। इस वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर की स्त्रियों को किसी ब्राह्मण की पत्नी को साड़ी, चूड़ी और अन्य औरत के श्रृंगार की चीज़ों का दान करना चाहिए। इस कोण में बेडरूम होने से घर में कुंवारी कन्याओं के विवाह में भी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। घर का पूरा माहौल कलहपूर्ण हो जाता है। हालांकि परिवार यदि संयुक्त है और घर में बच्चे भी परिवार वाले विवाहित है तो घर के छोटे यानी कि सबसे छोटे बेटे का कमरा यहाँ बना सकते हैं। आप प्रत्येक शुक्रवार को दही, चीनी, चावल और श्वेत वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। गौ माता को रोटी में घी लगाकर गुड़ के साथ खिला सकते हैं। ये सब करने से आपको इन वास्तु दोषों से छुटकारा मिलने की संभावना है। आग्नेय कोण का किसी भी दिशा में बढ़ना शुभ नहीं होता है, इसलिए इससे संशोधित कर वर्गाकार या आयताकार कर लेना चाहिए। तत्वों की ही बात से अगर समझे तो अग्नि और जल एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं। अतः आग्नेय दिशा में स्थित बोरिंग, नल, हैंडपंप, अंडरग्राउंड वाटर टैंक यानी कि भूगर्भ जल संचलन धन के सकारात्मक प्रवाह को रोकते हैं और महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आग्नेय दिशा में अंडरग्राउंड वाटर टैंक का निर्माण नहीं करना चाहिए। सेप्टिक टैंक का निर्माण भी आग्नेय कोण में वास्तुदोष सर्जता है। इस कोने में स्टोर रूम को बनाना भी अच्छा नहीं माना गया है। इस स्थान को कभी भी खुला या खाली नहीं रखना चाहिए। लेकिन हम अगर गलती से भी आग्नेय कोण में जल का स्रोत बना देते हैं तो इससे अग्नि को हानि होती है। इसी कारणवश घर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। परिवार के सदस्यों को निरंतर भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों से जूझना पड़ सकता है। दिल से जुड़े हुए रोग बढ़ सकते हैं या फिर मधुमेह जैसी बीमारियां हो सकती है। अगर आपके घर में आग्नेय कोण में पानी की टंकी है तो आप इसे निश्चित तौर पर वहाँ से हटा दीजिए और अगर बोर है तो उस पानी के बोर को भी बंद करवा दीजिए या फिर वहाँ रोज़ सरसों के तेल का दीपक अग्नि देवता के सम्मान में कम से कम 1 प्रहर यानी कि 3 घंटे तक जलाना चाहिए। ऐसा लगातार 40 दिन तक करने से आपको अत्यंत श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। दोस्तों, आग्नेय कोण के खराब होने से शरीर में अग्नि तत्व आकस्मिक बढ़ता घटता रहता है।
जिससे घर के सदस्यों के मध्य एक दूसरे से नहीं मिल पाते और घर में क्लेश होते रहते हैं। इससे ब्लड प्रेशर की बीमारियां भी बढ़ती हैं। घर के सदस्य मानसिक रूप से घबराए हुए या बीमार हो जाते हैं। उन्हें डिप्रेशन की बीमारी भी हो सकती है। दोस्तों, अगर अब तक आपने आपके अपने यूट्यूब चैनल योर सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। आयुर्वेद में वर्णित त्रिदोष एवं व्यक्ति के गुणों की अगर बात करें तो रजस ऊर्जा से युक्त आग्नेय दिशा में किचन यानी कि रसोई घर का निर्माण बहुत ही शुभ बताया गया है, क्योंकि अग्निकोण का मूल आधार पाचन व स्वास्थ्य से है। अग्निकोण में बने किचन में उदय होते सूर्य की किरणें आती है, जिससे किचन में काम करने वाले की स्वास्थ्य बना रहता है और उस जगह बना खाना भी पौष्टिक होता है। यहाँ स्थित किचन यानी कि रसोई घर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बेहतर करती है और रुके हुए धन को प्राप्त करने में भी मददगार होती है। ज्वलनशील वस्तुएं जैसे कि ओवन, गैस, चूल्हा आदि हमेशा आग्नेयकोण में ही होना चाहिए। रसोई घर की बात चली ही है दोस्तों, तो यह भी अवश्य जान लें कि यदि किसी कारणवश रसोई घर आग्नेय कोण में नहीं कर पा रहे हैं तो उत्तर पश्चिम यानी कि वायव्य दिशा में काम करेगी। हालांकि सुनिश्चित करें कि घर के उत्तर, ईशान या नैऋत्य दिशाओं में रसोई घर का निर्माण कभी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों को काफ़ी हद तक बर्बाद कर देगा। दोस्तों, रसोई घर में स्लैब पर हरे या काले रंग के पत्थर की बजाय लाल पत्थर का प्रयोग करें। स्लैब उत्तर पूर्व की दीवार पर बनाएं और हल्के रंग का प्रयोग करें। साथ ही ध्यान रहे कि रसोई घर में गैस, स्टोव, सिलेंडर, माइक्रोवेव ओवन, टोस्टर आदि उपकरणों को रसोई के दक्षिण पूर्व भाग में इस तरह से रखना चाहिए कि खाना बनाते समय व्यक्ति को पूरब की ओर मुंह करना पड़े। इससे सकारात्मक ऊर्जा सुनिश्चित होगी। इस आग्नेय रसोई घर के उत्तर पूर्व में पीने का पानी और आरओ इत्यादि लगा सकते हैं। घर का आग्नेय कोण अग्नि से संबंधित कार्यों के लिए है। वैद्युतिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टेलीविज़न, जनरेटर, इन्वर्टर, बिजली का मीटर, गर्म पानी करने की भट्ठी इत्यादि एवं बॉयलर रखने के लिए यह एक अच्छा स्थान है। शुक्र के प्रतिनिधित्व से इस दिशा में ड्रेसिंग रूम और सौंदर्य प्रसाधन कक्ष बनाना भी शुभ रहता है। बार के लिए भी यह कोण शुभ माना गया है। दोस्तों, मद्यपान नहीं करना चाहिए जीवन में। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए मद्यपान हानिकारक है। दोस्तों, इस दिशा में लकड़ी का फर्नीचर सर्वथा उपयुक्त रहता है। जहाँ तक हो सके तब फर्नीचर में धातु या शीशे का प्रयोग कम कीजिए। आपके घर का प्रवेश द्वार हमेशा उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। इसे दक्षिण पूर्व में रखना आपका आखिरी चयन होना चाहिए। लेकिन साथ ही दोस्तों, इन हालातों में प्रवेश द्वार 3 वास्तु पिरामिड जोड़ने से दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे। अगर किसी हालातों में आपने अग्निकोण में ही प्रवेश द्वार बना लिया है तो प्रवेश द्वार पर आप 3 वास्तु पिरामिड जोड़ सकते हैं। इस दिशा में मुख्य द्वार होने से कई प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, जैसे आपके यश और मान सम्मान में हानि होना, धन एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति में आपको कठिनाई मिलना, घर की वृद्धि रुक जाना, कोई भी कार्य पूर्णतः सफल नहीं हो पाना। दोस्तों, दक्षिण दिशा यम की दिशा है, इसलिए आपके मुख्य द्वार से यम के अंदर आने की संभावना बढ़ जाती है। घर में अकाल मृत्यु बढ़ जाती है। ऐसे प्रवेश द्वार पर एक ओम, त्रिशूल और स्वस्तिक को मिलाकर एक चिन्ह बनाकर लगाएं। यह त्रिमूर्ति कुछ हद तक बुरी ऊर्जा को आपके घर के प्रभाव से प्रवेशने से दूर रखेगी। ऐसे प्रवेश द्वारों पर विघ्नहर्ता श्री गणेश की मूर्ति भी आप लगा सकते हैं। इससे भी यम आपके मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर न प्रवेश कर आपको अकाल मृत्यु से राहत दिलाएंगे। जैसे कि वास्तुशास्त्र में बताया गया है दोस्तों, घर के किसी भी कोने में कट
को वास्तु दोष माना जाता है। बिल्कुल दोस्तों, कटा हुआ घर या कटा हुआ कोना वास्तु दोष का निर्माण करता है। अपने घर के दक्षिण पूर्व कोने में कटौती के लिए एक वास्तु सिद्ध शुक्र यंत्र जोड़ना एक बहुत ही प्रभावी मदद होगी। यह आपके घर में प्रवेश करने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करेगा और इसे प्रतिकूलताओं से बचाएगा। ऐसे किसी भी यंत्रों के लिए या उनके वॉल स्टिकर्स अथवा धातु से बने यंत्र पाने के लिए भी आप इसमें दिए गए हमारे नंबर पे अवश्य संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अगर घर में स्थित पेड़ आग्नेय दिशा से आने वाली सूर्य की किरणों को घर में आने से रोकते हैं, तो इस तरह बहुत अधिक ऊंचे पेड़ लगाने के लिए भी यह स्थान उपयुक्त नहीं है। आग्नेय दिशा में सीढ़ियों का निर्माण करना हो अगर, तो इसके लिए पूर्वी आग्नेय दिशा अधिक उपयुक्त रहेगी। अगर किसी कारणवश सटीक आग्नेय कोण में ही आपको सीढ़ियों का निर्माण करना है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सीढ़ियाँ क्लॉकवाइज बननी चाहिए, क्योंकि आग्नेय में क्लॉकवाइज घूमती हुई सीढ़ियाँ व्यक्ति को स्वभाव से थोड़ा शांत बनाती है, क्रोध पर नियंत्रण करने में भी सहायक होती है। आपके घर में वास्तु दोष गरीबी, व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में असंतुलन, स्वास्थ्य के मुद्दों आदि का कारण बन सकता है। दक्षिण पूर्व कोने के लिए वास्तु उपचार से पता चलता है कि दक्षिण पूर्व कोने की दीवारों को लाल जैसे गहरे रंगों से रंगना खोई हुई स्थिरता को वापस पाने के लिए अत्यधिक फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, भवन की आग्नेय दिशा ईशान और वायव्य दिशा से भारी होनी चाहिए, लेकिन नैऋत्य दिशा से हल्की होनी चाहिए। इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आपके घर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में आपका ड्राइंग रूम या डाइनिंग रूम है, तो इसे बिल्कुल अशुभ नहीं कहा जा सकता है। हालांकि एक उपाय जोड़ने से भी आपको मदद मिल सकती है, जैसे कि अपने स्टेबलाइज़र को दक्षिण पूर्व कोने की दीवार पर स्थापित कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, एसी स्टेबलाइज़र को यहाँ पर स्थापित करना एक अच्छा हल हो सकता है। दक्षिण पूर्व दिशा में अपने मास्टर बेडरूम के लिए, जिसे किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है अगर, तो यह उपाय आप कर सकते हैं। समुद्री नमक या कपूर के क्रिस्टल का एक कटोरा रखें और इसे उत्तर पूर्व दिशा की और मुख वाले कोने पर रखें। समुद्री नमक और क्रिस्टल आपके वास्तु प्रभाव को काफ़ी हद तक कम करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, भले ही आपका वास्तु बिल्कुल संतुलित हो और सिद्धांतों के अनुसार बनाया गया हो, फिर भी आप अधिक शांति और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए वास्तु उपायों को लागू कर सकते हैं। यदि आप अपने घर के दक्षिण पूर्व कोने पर वास्तु कलश रखते हैं, तो आपका जीवन धन में और अधिक तो आपका जीवन धन और सुख समृद्धि से भर जाएगा। आपके परिवार के सदस्यों के बीच सुख और सद्भाव बना रहेगा। आग्नेय कोण को लक्ष्मी का घर बताया गया है। लक्ष्मी साफ सुथरे स्थान पर ही निवास करती है। इस कारण अगर हम आग्नेय कोण में बाथरूम बनाते हैं, तो वहाँ की सफाई नष्ट हो जाती है। इस तरह यह वास्तु दोष निर्माण होता है और घर में लक्ष्मी का निवास कभी भी नहीं हो पाता है। आप अपने खून पसीने की कमाई से कमाकर घर में लक्ष्मी जी लाएंगे, पैसा लाएंगे, धन लाएंगे, लेकिन वह कमाई आपके घर में कभी भी टिक नहीं पाती है। वह अनायास ही खर्च हो जाती है और आपके जीवन में सफलता को आने से रोक देती है। आपके घर में ऊर्जा को संतुलित करने के लिए आपके बाथरूम में एक वास्तु पिरामिड आपके लिए बहुत ही मददगार उपाय हो सकता है। वास्तु पिरामिड आपकी इन वास्तु संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए एक बहुत ही उपयुक्त वास्तु वस्तु है। अगर आप आग्नेय शौचालय को हटा नहीं सकते हैं, तो बाथरूम में लाल कलर का बल्ब लगाकर उसको जलाएं, जिससे आपको वास्तु दोष से छुटकारा मिल सकता है। आग्नेय कोण को ठीक करने का यह उपाय एक और भी है कि आप मंगल और शुक्र के यंत्रों को अपने घर में प्रतिष्ठित करें और इन ग्रहों की जप करें। निःशुल्क कुंडली दिखाने के लिए दोस्तों आप इसमें दिए गए हमारे नंबर पर अवश्य संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का यह वीडियो पसंद आ रहा है। अगर हाँ, तो इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा
ताकि जब कभी भी आपको इसमें दिए गए उपयोगी उपायों को फिर से जानने हो अथवा जीवन में अपनाने हो, तो आपके यूट्यूब की लाइक वीडियो की श्रेणी में से आप इसे तुरंत देखकर इन उपायों को निजी जीवन में उपयोग कर लाभ पा सकते हैं। दोस्तों, हनुमान जी तथा घंटाकर्ण महावीर को हिंदू एवं जैन शास्त्र में सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक बताए गए हैं। नियमित रूप से इनकी पूजा करने से आपके जीवन में हर पहलू से आपकी कई समस्याओं का समाधान मिल सकता है। अपने घर के दक्षिण पूर्व के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए आप इन्हें यहाँ स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, आपके घर के दक्षिण पूर्वी कोने में होने वाले वास्तु दोष को ऊर्जा वास्तु द्वारा भी कुछ हद तक कम किया जा सकता है, ऐसे उपायों को शामिल करके जो कि ऊर्जा को संतुलित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और क्रिस्टल कमल, बिल्कुल क्रिस्टल का कमल इन उपायों में से एक है जो कि आपके वास्तु की ऊर्जा क्षेत्रों के दोषों को बेअसर करने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है और सकारात्मकता को आमंत्रित करता है। ध्यान रहे दोस्तों, आपके घर के दक्षिण पूर्वी कोने की दीवार पर कोई अलमारी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास उस कोने पर अलमारी है तो उसे दूसरी तरफ रख दें। अगर दीवार पर अलमारी रखी हुई है तो उसे तोड़ दें या फिर कमरे के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में हटा दें, जो उपाय की तरह ही काम करेगा। वास्तुशास्त्र में दर्पण का महत्व काफ़ी हद तक है। दर्पण को सही दिशा में रखना घर के लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। यदि आपके घर का दक्षिण पूर्व कोना विवादित है तो दक्षिण पश्चिम की दीवार पर एक दर्पण अवश्य लगाएं, ताकि खराब ऊर्जा वापस उस स्थान पर प्रतिबिंबित हो सके जहां से वह आ रही है। चूँकि दक्षिण पूर्व कोना अग्निदेव का स्थान है, इसलिए वास्तु दोष के कारण होने वाले सभी खतरों को दूर करने के लिए आग्नेय कोण की दीवार पर एक वास्तु वस्तु जो कि अग्नि का प्रतीक है, बिल्कुल दोस्तों, तांबे का बना हुआ सूर्य, इसे आप स्थापित कर सकते हैं। यह भी एक प्रभावी उपाय हो सकता है। दोस्तों, संपूर्ण ज्योतिष विज्ञान, वास्तुशास्त्र अथवा अंकशास्त्र मूल आधार सह सीखने के लिए आप इसमें दिए गए हमारे नंबर पर अवश्य संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अपने प्रियजनों से अवश्य शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर भवन का आग्नेय कोण नीचा है और आग्नेय कोण या पूर्व दिशा के बीच में या आग्नेय कोण और दक्षिण दिशा के बीच में भूमिगत पानी का स्रोत है तो ध्यान रखिएगा, अग्नि भय हो सकता है। वैसे ही अगर किसी भी घर का आग्नेय या फिर वायव्य दोनों अग्रेत हो, साथ ही ईशान और नैऋत्य कटे हुए हो, तो भी घर का मुख्य द्वार अगर आग्नेय या उत्तर वायव्य में है, ऐसे घरों में भी अग्नि का भय रहता है, जान माल की हानि का भय रहता है। आग्नेय कोण का तत्व दोस्तों काष्ठ यानी कि लकड़ी है, इसका संबंध व्यापार और विकास से है। शरीर में इस दिशा का प्रभाव नितंब पर पड़ता है। अगर आपके नितंबों में कोई कष्ट है तो भी आग्नेय कोण के वास्तु सुधार और सही रंग पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए इस दिशा का नैसर्गिक रंग जैसे कि हरा है तो इस दिशा में हरा रंग करवाने से इस दिशा संबंधित तत्वों से के सही परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। गर्मी के महीनों की शुरुआत में इस दिशा में रंग करवाना सबसे अच्छा हो सकता है। आग्नेय कोण का सहायक तत्व वायु है, जो कि अग्नि को जलने में मदद करता है। इस तरह यह दोनों तत्व मित्र तत्व है। परिवार की बड़ी बेटी का संबंध घर की इस दिशा से है। ध्यान रहे दोस्तों, अगर घर के पूर्व आग्नेय में द्वार है तो और साथ ही यदि घर का आग्नेय कोण वाला भाग नीचा है और वहाँ भूमिगत पानी का स्रोत है तो उस घर में भी आग लगने की संभावना रहती है। जिस घर का वायव्य कोण ऊंचा हो और आग्नेय कोण नीचा हो, वहाँ भी अग्निभय होता है। जिस घर का आग्नेय कोण केवल और केवल आग्नेय कोण कोण के रूप में अग्रेत हो और नैऋत्य कोण कुंचित हो, तो वहाँ भी अग्निभय और कलह का भय रहता है। दोस्तों, इस श्रृंखला के पीछे हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि आप 5 दिन की वर्कशॉप्स में अपने पैसे न ज़ाया करें, क्योंकि 5 दिन में कोई भी भविष्यवक्ता या वास्तुविद नहीं बन सकता है।
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप इसमें दिए गए हमारे नंबर पे अवश्य संपर्क कर सकते हैं, जो कि पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार हो कि उसका आग्नेय भाग अथवा वायव्य का भाग आगे बढ़ा हुआ हो, इसके साथ ही आग्नेय कोण किसी कारण से नीचा हो या आग्नेय कोण में कोई जलाशय हो, तो ऐसे स्थानों पर स्थित झुग्गी झोपड़ियों पे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, पूर्व दिशा का हमारा वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो अवश्य देखिएगा। किसी भी भवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा होती है पूर्व दिशा। हालांकि दोस्तों, दक्षिण पूर्व कोने के लिए ये वास्तु उपाय जो कि हमने इस वीडियो में बताए हैं, आपकी सभी समस्याओं को हल करने के लिए सबसे प्रभावी हैं। लेकिन ध्यान दें कि यहाँ बताए गए दक्षिण पूर्व कोने के वास्तु उपचार दोषों को दोषों के प्रभाव को कम करने में बिल्कुल उपयुक्त है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से रोक नहीं सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान अवश्य रखना।